अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलाश फैस अकेडमी। आज सेकेंड ईयर के न्यूमेरिकल सॉल्व करने की बारी है और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर जो चैप्टर नंबर 13 के न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व कर रहे हैं उसके लास्ट पार्ट है। और आज मैं उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करवाने वाला हूं। सिर्फ दो ही न्यूमेरिकल हैं जिनका ताल्लुक है इंटरनल रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से। सो 13.9 जो है ये वो पहला न्यूमेरिकल है जो कि रिलेटेड है ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस से। इसमें गिवन क्या है समझना पड़ेगा। एक सोर्स ऑफ व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस की कोई सोर्स चाहिए हमें, नीडेड टू चार्ज अ बैटरी। एक बैटरी है जो कि 24 वोल्ट की है और उसको हम चार्ज करना चाह रहे हैं तो सोर्स से चार्ज करना पड़ेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो 0.1 ओम है और जो रेट है वो 70 एम्पेयर गिवन है। यानी कि हमें जो है वो एक बैटरी को चार्ज करना है जो कि 24 वोल्ट की है। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता करना पड़ेगा सोर्स का। ठीक है, सोर्स का पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक्चुअली हमें मालूम करनी है, हमें उस बैटरी का ईएमएफ गिवन है, बैटरी के ईएमएफ को हमने 24 वोल्ट कर दिया और हमें पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स का पता करना है। और इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो 0.1 है और करंट पास हो रहा है 70 एम्पेयर। तो फॉर चार्जिंग अ बैटरी, हम एक बैटरी को चार्ज करना चाह रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमें जो रिक्वायर्ड होगा ना पोटेंशियल डिफरेंस वो उस बैटरी के ईएमएफ से ज़्यादा होगा। ये बात याद रखनी है। ठीक है, सिंबल का मसला नहीं है क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर इसको ईएमएफ कहा गया है तो हमने उसको ईएमएफ से ही शो किया और सोर्स ऑफ व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस, तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस को ही रिक्वायर्ड बोला। लेकिन ये बात याद रखनी है कि जो सोर्स का पोटेंशियल डिफरेंस है वो इसके पोटेंशियल डिफरेंस से ज़्यादा होगा, बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस से। सो हमने लिख दिया V = I + IR। तो ईएमएफ कितना था जो कि हमें बैटरी को जिसको चार्ज करना है वो था 24 + 70 इंटू 0.1, 70 इंटू 0.1 वो हो जाएगा 7। तो 24 + 7 हो जाएगा 31 वोल्ट्स। सो अगर सोर्स का वोल्टेज 31 वोल्ट होगा तो उससे हम 24 वोल्ट की बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, जबकि इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1 है और करंट है 70 एम्पेयर। दूसरा और आखिरी क्वेश्चन जो है जो ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस से रिलेटेड है वो ये वाला है 13.10। एक बैटरी है जिसके वोल्टेज हैं 20 वोल्ट और उसको कनेक्ट किया गया है एक 10 ओम की रेजिस्टेंस के साथ और जो करंट पास हो रहा है वो है 1.8 एम्पेयर। तो फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, उस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस पता करना है और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल वोल्टेज पता करना है। सो गिवन क्या क्या है, ईएमएफ हमें गिवन है, उस बैटरी का ईएमएफ है 20 वोल्ट, रेजिस्टेंस 10 ओम्स है, करंट पास हो रहा है 1.8 एम्पियर। तो इंटरनल रेजिस्टेंस पता करनी है और हमें टर्मिनल वोल्टेज पता करना है। सो स्टार्ट करते हैं। वोल्टेज मालूम करने से V बराबर होता है IR के। तो I की वैल्यू हो गई, करंट है 1.8 और रेजिस्टेंस है 10। सो 1.8 इंटू 10 ये हो जाएगा 18 वोल्ट, यानी कि जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल वोल्टेज है वो है 18 वोल्ट। इसी तरीके से अब हम वही जो फॉर्मूला है हमें फाइंड करना है, तो हमें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है जो कि बैटरी के ईएमएफ से कम होगा। ठीक है, तो बैटरी के ईएमएफ से कम होगा तो V बराबर आएगा EMF - IR। और अगर रीअरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा E = V + IR। और फिर रीअरेंज करते करते हमें जो वैल्यू चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए R की, तो R को अलग करेंगे तो आंसर आ जाएगा E - V / I। ठीक है ना, EMF में से वोल्टेज को माइनस कर देंगे, डिवाइड करा देंगे I से। सो वैल्यू आ गई E - V कितना हो गया, E - V हमें 20 था EMF, वोल्टेज था 18, 20 - 18 आ गया 2 और उसको डिवाइड कराया करंट से 1.1 से, तो आंसर आ गया 1.1 ओम्स। ठीक है, 2 को डिवाइड कराया 1.8 से तो आंसर आ गया 1.1 ओम। यह है उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस। ये तमाम वो न्यूमेरिकल हैं जिनका ताल्लुक था ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस से। आई होप आपको समझ में आए होंगे। बस ये बेसिक आइडिया ज़हन में बैठा लो कि जो ईएमएफ है वो कॉज को शो करता है और जो वोल्टेज है यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस वो इफ़ेक्ट को शो करता है। तो जाहिर सी बात है कॉज हमेशा इफेक्ट से ज़्यादा होता है और कभी कभार बराबर भी हो सकता है। तो जब भी किसी सोर्स की बात की जाए तो इसका मतलब वो बात की जा रही है ईएमएफ की, ना कि पोटेंशियल डिफरेंस की। ठीक है, तो कॉज इफेक्ट से हमेशा ज़्यादा होगा, इस बात को जहन में रखते हुए प्रैक्टिस करनी है और देखते रहना तलाश फैस अकेडमी। आज के लिए काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।